बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। चौधरी इफ्तिखार संधू आपको आज की व्लॉग में खुश आमदीद कहता है। किसान दोस्तों, आज के टॉपिक पर बात करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल किसान वर्ल्ड टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन आल का बटन जरूर दबाइए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप हमारी वीडियोस देख सकें। किसान दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बराह करम हमारे वीडियोस के अंदर जो इश्तहारात चलते हैं उनको स्किप ना किया करें बल्कि पूरा देखा करें और यही हमारी हौसला अफजाई है। किसान दोस्तों, बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले एक और गुजारिश कि माहनामा किसान वर्ल्ड लाहौर अपनी अशात का दोबारा आगाज कर रहा है जनवरी 2024 से, और इसके अंदर जो है आप तमाम फसलों, सब्जियों और बागात की रिकॉर्ड पैदावार लेने के हवाले से जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज, नई आने वाली खादें और इसके साथ साथ जितनी भी जदीद टेक्नोलॉजी है ज़राअत के हवाले से उसको आप पढ़ सकेंगे। और ये मैगजीन हर माह जो है वो छप कर आप तक पहुंचा करेगा, और उसके लिए आपने सिर्फ करना ये है कि हमारी जो इसकी मेंबरशिप फीस है वो आपने अदा करनी है और उसके बाद जो है आप हमारे रजिस्टर्ड मेंबर बन जाएंगे। फिर माहनामा किसान वर्ल्ड हर माह बजरिया डाक, रजिस्टर्ड डाक आप तक पहुंचता रहेगा और आपको इसके अंदर बहुत ही अच्छी मालूमात मिलेंगी। तो किसान दोस्तों, अगर आप हमारी इस जो हमारा ये ज़रूरी मैगजीन है माहनामा किसान वर्ल्ड लाहौर, अगर आप इसकी मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो बराह करम मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0322 6780242। जितने भी दोस्त इस रसाले की मेंबरशिप लेना चाहते हैं वो किसी भी वक्त मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। किसान दोस्तों, बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ और हमारा आज का टॉपिक है सुपर फूड चिया की काश्त, जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी, एक नई फसल पाकिस्तान में। किसान दोस्तों, तरक्की याफ्ता मुमालिक में आजकल सुपर फूड्स का बहुत चर्चा है और लोग अपनी सेहत बेहतर बनाने के लिए अपनी खुराक में सुपर फूड्स का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं। सुपर फूड ऐसी अजनास को कहते हैं जिनमें इंसानी सेहत के लिए जरूरी अज्जा काफी ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। सुपर फूड चिया का ताल्लुक पौदीना के खानदान से है। चिया की फसल हजारों साल कबल अमेरिका में काश्त की जाती थी। दुनिया में बहुत से ममालिक में चिया की काश्त की जा रही है, जिनमें मैक्सिको, बोलीविया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और ग्वाटेमाला शामिल हैं, जहां ये फसल हजारों एकड़ पर काश्त की जाती है। किसान दोस्तों, साल 2009 में यूरोपीय यूनियन ने चिया फूड को बतौर बुनियादी खुराक मंजूर करके इसकी इजाजत दी है कि खुराक का 5% हिस्सा चिया के बीज पर मुश्तमिल होना चाहिए। तरक्की याफ्ता ममालिक में बढ़ती हुई मांग के पेश नजर चिया को बरामद करके बतौर एक नकद आवर फसल मुतारफ करवाया जा सकता है। चिया को फंक्शनल फूड का एजाज भी हासिल है। किसान दोस्तों, फंक्शनल फूड उसे कहा जाता है जो जिस्म को बुनियादी ग़िज़ाई अज्जा फराहम करने के साथ साथ खतरनाक तरीन बीमारियों के खिलाफ भी मुआवन साबित हो। जहां तक इसकी ग़िज़ाइयत की बात है तो इसके बीज में दूसरी ग़िज़ाई अजनास से कहीं ज्यादा ओमेगा 3, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट्स, जबकि आयरन और प्रोटीन जई, जौ और गंदम से भी ज्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा विटामिन्स और मिनरल्स का भी ये कुदरती खजाना है और मुकम्मल तौर पर ग्लूटेन से पाक है। इन्हीं खसूसियात की बिना पर इसे सुपर फूड और मुतबादल खुराक का एजाज हासिल है और हमारे जिस्म को पेट भरने के अलावा खुराक से जिन जिन चीजों की जरूरत होती है वो इसी से पूरी हो जाती हैं। किसान दोस्तों, चिया एक मुकम्मल ग़िज़ा है जिसकी मदद से नाकाफी ग़िज़ाइयत का मसला जिसने आजकल दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है छुटकारा हासिल किया जा सकता है। हम दिन भर जो भी कम क्वालिटी वाली खुराक खाते हैं और उनमें मौजूद केमिकल्स हमारे जिस्म में जाकर मुख्तलिफ बीमारियां फैलाते हैं, इन सब से जिस्म को बचाने और इनके असरात को ज़ायल करने के लिए
एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए होते हैं जो कि चिया के बीज में वाफर मिकदार में मौजूद हैं। किसान दोस्तों, इसमें मौजूद तेल कैनोला, अलसी और सोयाबीन के तेल की निस्बत ज्यादा सेहतबख्श होता है क्योंकि इसमें मौजूद ओमेगा 3 अमराज कल्ब, कैंसर और हीट स्ट्रोक के इम्कानात को कम करता है। इसको इस्तेमाल करने के बेशुमार तरीके हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मशहूर इसके बीज को मशरूबात और मुख्तलिफ खानों में शामिल करके इस्तेमाल करना है। इसके बीज मशरूबात और खाने की चीजों की तासीर को ठंडा कर देते हैं। दोस्तों, हजारों साल कबल अमेरिका के जंगजू और एथलीट्स चिया के बीज खाते थे जो उन्हें जंग के दौरान किए जाने वाले मुशक्कत भरे काम और ग़िज़ा की अदम दस्तयाबी में कुव्वत फराहम करते थे। एक तहकीक के मुताबिक इंसान को 24 घंटे काम करने के लिए जितनी कुव्वत और एनर्जी की जरूरत होती है, ये एनर्जी इसके भिगोए हुए बीज के सिर्फ और सिर्फ 2 चम्मच खाने से बाआसानी हासिल की जा सकती है। चिया के बीज की एक मुनफरद और दिलचस्प बात यह है कि ये अपने वजन से कई गुना ज्यादा पानी जज्ब करने की सलाहियत रखता है, जो कि इंसान को पानी की कमी से भी बचाते हैं। अब किसान दोस्तों बढ़ते हैं चिया की फसल की पैदावारी टेक्नोलॉजी की तरफ। जब कोई फसल किसी नए इलाके में मुतारफ करवाई जाए तो इसी इलाके की मुनासबत से इसका पैदावारी मंसूबा दिया जाता है, जिसे अपनाने और जिस पर अमल करने से अच्छी खासी पैदावार हासिल की जा सकती है। और ये पैदावारी मंसूबा तहकीक और बहुत से तजुर्बात के बाद तैयार किया जाता है। किसान दोस्तों, चिया साल में एक दफा लगाई जाने वाली फसल है, जिसका दौरानिया मौसम सरमा से शुरू होकर मौसम गर्मा तक है। यानी कि आप गंदम के साथ अगर इसको लगाते हैं तो फिर गंदम की कटाई के दौरान ही इसकी भी कटाई होगी। चिया के बीज मुनासिब दर्जा हरारत मिलने पर 3 से 5 दिनों में उगाते हैं। चिया पौधे पर मुखालिफ सिमत में पत्ते और शाखें निकलती हैं और मजीद हर शाख पर मजीद शाखें और पत्ते निकलते हैं। इसका कद 2.5 से 3 फुट तक होता है और हर शाख और मरकजी तने के ऊपर सिट्टा लगा होता है। पहले जो है इन सिट्टों पर जो है वो जामनी रंग के मौसम बहार में गुच्छों की शक्ल में जामनी रंग के छोटे छोटे नीचे से ऊपर की तरफ फूल निकलते हैं और पोलिनेशन के बाद इनकी पत्तियां गिर जाती हैं और इसके बाद इनमें बीज बनने का अमल शुरू हो जाता है। जहां तक आबो हवा का ताल्लुक है तो चिया की अच्छी पैदावार लेने के लिए 2 तरह के इलाके मौसर हैं, जिनमें मोतबल इलाका जात और वो इलाके जहां सर्दी बहुत पड़ती है बहुत ही अहमियत के हामिल है। इसकी बड़ी वजह इस फसल का लंबा दौरानिया है, जो कि इन 2 तरह के इलाकों में ही मिलता है। अलावा अजीज ठंडे इलाकों में इसकी बहुत अच्छी पैदावार ली जाती है। किसान दोस्तों, जब दिन का दौरानिया छोटा होता है तब इसमें फूल लगते हैं और बीज बनने से पहले अगर धुंध आ जाए तो ये फूल खत्म हो जाते हैं और पौधा अपने पत्ते और शाखें दोबारा निकालता है और फिर इस पर दोबारा फूल नहीं लगते और ये अपना लाइफ सर्कल यानी जिंदगी का दौरानिया मुकम्मल करके बीज नहीं बनाता, बल्कि सदाबहार पौधों की तरह अपनी शाखें और पत्ते निकालता रहता है। चिया की काश्त के लिए मैरा जमीन से लेकर रेतली जमीन ज्यादा मौजूद है, जिसमें पानी ज्यादा देर के लिए खड़ा ना रहे। 3 से 4 दफा सुहागा के साथ हल चलाकर जमीन अच्छी तरह तैयार कर लें और चिया के बीज को उगने के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत की जरूरत होती है। तो इसे नवंबर के तीसरे हफ्ते से दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक काश्त किया जा सकता है। अब बात करते हैं किसान दोस्तों इसके तरीका काश्त पर। तो चिया 1 फुट के फासले पर खेलियों में तर-बतर में काश्त करना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे खेलियों में चोपे के जरिए मकई काश्त की जाती है। इस मकसद के हसूल के लिए बीज की मिकदार को 2 उंगलियों में लेकर मट्टी के अंदर चंद सेंटीमीटर तक चोपा लगा दिया जाता है। इसके तहत ये जो चिया का बीज है 4 से 5 दिनों में उग आता है। चिया के बीज का साइज और वजन चूंकि बहुत कम होता है, इसी वजह से इसके बीज की शरह दूसरी फसलों से कदरे कम है। 1 किलोग्राम फी एकड़ बीज की शरह रखने से अच्छी पैदावार हासिल की जा सकती है। बीज की शरह उगाव की फीसद शरह के मुताबिक बढ़ाई भी जा सकती है। मसलन अगर इसका जो है वो जर्मिनेशन कम है तो फिर ज्यादा बीज लगाया जा सकता है और अगर जर्मिनेशन बहुत अच्छी है तो फिर 1 किलोग्राम फी एकड़ ही
इसका बीज काफी है और ये बीज आप किसान वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म से हासिल कर सकते हैं, जिसके लिए आप मेरे मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर 03226780 पर किसी भी वक्त राब्ता कर सकते हैं। किसान दोस्तों, चिया की फसल को पहला पानी उगने के 3 हफ्तों बाद दिया जाता है और बाकी के पानी भी मौसम की शिद्दत को मद्देनजर रख कर दिए जाते हैं। सर्दियों में हर पानी तकरीबन 2 से 3 हफ्तों बाद, और जब गर्मी शुरू हो जाती है और दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं तब हर हफ्ते के बाद पानी लगा दें। किसान दोस्तों, पानी की कमी की सूरत में चिया के पत्ते, तने और सिट्टे नीचे की तरफ झुक जाते हैं और अपना जाविया तब्दील कर लेते हैं। इस सूरत में फौरन पानी दे दें। पानी देने के बाद कुछ ही घंटों में तने, सिट्टों के सिरे और पत्ते पहले की तरह ठीक हो जाते हैं और पानी ना मिलने की वजह से कुछ ही दिनों में पौधा मुरझा कर नीचे गिर जाता है। चिया की फसल के वो मराहल जिन पर पानी ना मिलने से इसकी पैदावार में खातर कमी आ सकती है। नंबर 1, चिया के पौधों पर शुरू में आने वाले पत्तों के बाद आने वाले पहले पत्ते पानी पर मुनहसर होते हैं। जब फरवरी के महीने में फूल बनने शुरू होते हैं तब से फूलों की पत्तियों के गिरने तक पानी की कमी ना होने दें। नंबर 3, जब सिट्टा निकल रहा होता है तब लाजमन पानी दें, वरना सिट्टे का साइज छोटा रह जाएगा जिसमें बीज नहीं बनते, और अगर बनते भी हैं तो बहुत ही कम और वो भी छोटे छोटे बीज बनते हैं। नंबर 5, फूलों की पत्तियों के खुद ब खुद गिरने के बाद बीज बनना शुरू होते हैं, तब से लेकर सिट्टे के मुकम्मल तौर पर कुदरती गोल्डन या भूरे होने तक भी पानी की कमी ना आने दें, वरना बीज का साइज छोटा रह जाता है। अब पेश है चिया की फसल के लिए फर्टिलाइजर प्लान। किसान दोस्तों, चिया की फसल को दूसरी फसलों की तरह अच्छा फर्टिलाइजर प्लान देकर इससे अच्छी पैदावार हासिल की जा सकती है। इसलिए जमीन की तैयारी पर 2 बैग मार्क 6 खाद, 2 बैग बीओपी बमसी, 1 बैग सल्फर कोटर नाइट्रोफास तेजाबी एनपी और आधा बैग हाइब्रिड एसओपी लीथल फी एकड़ दें। चिया की फसल के वो मराहल जिन पर अच्छी मैनेजमेंट से अच्छी पैदावार हासिल की जा सकती है, मिसाल के तौर पर उगने के बाद पहले पानी के साथ 12.5 किलोग्राम जबरदस्त यूरिया डाल दें। सिट्टा बनने तक दिए जाने वाले हर पानी के साथ 12.5 किलोग्राम जबरदस्त यूरिया दें। फूलों के निकलते वक्त जबरदस्त यूरिया 12.5 किलोग्राम जरूर दें और फिर उसके बाद जो है फूलों की पत्तियों के गिरने के बाद 12.5 किलोग्राम जबरदस्त यूरिया दें। किसान दोस्तों, हर फसल की पैदावार 25 से 30% तक जड़ी बूटियों की वजह से कम होती है, लेकिन आम फसलों में जड़ी बूटियां स्प्रे करके पौधों को नुकसान पहुंचाए बगैर खत्म भी की जा सकती हैं। लेकिन चिया चौड़े पत्तों वाली फसल है और इस पर तहकीक की अदम दस्तयाबी के सबब इसमें कोई भी स्प्रे नहीं की जाती। इसके इब्तदाई मराहल में जड़ी बूटियों को हाथों से उखाड़ा जा सकता है, या इस मकसद के लिए ज्यादा मेहनत करने से बेहतर है कि जब इसको आप काश करें तो 24 घंटे के अंदर अंदर जड़ी बूटी मार स्प्रे कर दें ताकि जड़ी बूटियां खेत में उगे ही ना। तो इसके बाद कीड़ों मकोड़ों के कंट्रोल पर बात करते हैं। गर्मियों के शुरू में लश्करी सुंडी जैसे कीड़ों का हमला होता है जिस पर हयातियाती और दूसरे तरीकों से काबू पाया जा सकता है। अगर फायदा हासिल ना हो तो फिर कीड़ों के लिए मौसर स्प्रे इस्तेमाल करें। अब हम पहुंच गए हैं आखिरी मरहले में और ये मरहला है फसल की कटाई का। चिया की फसल मई के पहले या दूसरे हफ्ते में तैयार हो जाती है और पूरे खेत में फसल का रंग तब्दील हो जाता है। इस वक्त सारे पत्ते खुश्क होकर गिर जाते हैं और सिर्फ तना और शाखें रह जाती हैं जिन पर सिट्टे लगे होते हैं। ये सिट्टे और शाख जरा सा हाथ लगाने पर टूट जाते हैं। कटाई के वक्त कुछ पौधों के सिट्टों को हाथ से तोड़कर मसलने के बाद बीज चेक किए जा सकते हैं और सिट्टा के साथ लगी हुई शाख को तोड़कर जब हलाया जाता है तो इसमें मौजूद बीज के हिलने की वजह से एक मध्यम सी आवाज आती है जो बाआसानी सुनी जा सकती है। किसान दोस्तों, कटाई का मरहला बहुत ज्यादा हसास होता है। कटाई इस तरह करें कि सिट्टों के टूटने की वजह से बीज गिरकर जाया ना हो। इस मकसद के लिए पौधों को काटकर ढेरियां बना दी जाती हैं और 2 से 3 दिन धूप में रखा जाता है। और आम हालात में कटाई के वक्त चिया के बीज में नमी का तनासब 12 से 14% होता है और 2 से 3 दिन की धूप लगाने के बाद पौधों को जमीन पर कपड़ा बिछाकर
ऊपर रखा जाता है और इन पर डंडे से ज़रब लगाई जाती है, जिसकी मदद से सिक्के टूटकर गिर जाते हैं और इसमें मौजूद बीज कपड़े के ऊपर जमा हो जाते हैं, जिन्हें बाद में छाछ और छानने की मदद से अलहदा कर लिया जाता है। किसान दोस्तों, जहां तक है कि इसको कैसे आप स्टोर कर सकते हैं, इसको बीज को, तो उसमें स्टोर करने से पहले चाहिए कि बीजों में मौजूद नमी का तनासब चेक करें जो 8 से 10% हो। फिर इन्हें जिपर बैग यानी हवाबंद बैग में डालकर ठंडी और अंधेरी जगह में स्टोर कर लिया जाता है। किसान दोस्तों, ये तो था हमारा आज का मौजू, जिस पर हमने आपके साथ बहुत ही मुफीद मालूमात जो हैं वो शेयर की हैं और उम्मीद है कि आप इस नई फसल को जरूर काश्त करेंगे। और जाते जाते आज की बात, पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। एक मोहब्बत और वो भी नाकाम मोहब्बत, एक मोहब्बत और वो भी नाकाम मोहब्बत, लेकिन इससे काम चलाया जा सकता है। दिल पर पानी पीने आती हैं उम्मीदें, दिल पर पानी पीने आती हैं उम्मीदें, इस चश्मे में जहर मिलाया जा सकता है। और मुझ गुमनाम से पूछते हैं फरहाद मजनू, मुझ गुमनाम से पूछते हैं फरहाद मजनू, इश्क में कितना नाम कमाया जा सकता है। ये महताब ये रात की पेशानी का घाव, ये महताब ये रात की पेशानी का घाव, ऐसा जख्म तो दिल पर खाया जा सकता है। फटा पुराना ख्वाब है मेरा फिर भी ताबिश, फटा पुराना ख्वाब है मेरा फिर भी ताबिश, इसमें अपना आप छुपाया जा सकता है। इसके साथ ही अपने मेजबान चौधरी इफ्तिखार संधू को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान, प्यारे पाकिस्तान।